मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जनरल साइंस का बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जनरल साइंस की क्लास है। स्टार्ट करते हैं। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, सबको पता है इस बात का। जनरल साइंस, ठीक है। उसके साथ साथ आप जो है अगर बात करें, वेबसाइट पर जाकर जो है खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट देखिए www.edulogistelearning.com। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप जो है खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और भी सारे फीचर्स हैं, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, डेली क्विज अपलोड करी जाती हैं, डेली एग्जाम शूटर्स अपलोड करे जाते हैं। ठीक है, वेरियस प्लान, सब कुछ मतलब आप एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे। एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्सेज, आर्मी, नेवी, इनकी भी जो है कोचिंग वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं हम। आप प्ले स्टोर से भी जो है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए जीएस का एक बैच जो है वो स्टार्ट हो रखा है। ठीक है, दैट इज ऑफ ज्योग्राफी एंड साइंस। दो उसमें जीएस के सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। एमसीक्यूज की फॉर्म में जो है वो बैच चल रहा है। ठीक है, लगभग 9,000 से 10,000 प्लस क्वेश्चंस जो है उसमें डिस्कस करे जाते हैं। तो ज्योग्राफी और साइंस दोनों कुल मिला के कोर्स जो है दोनों सब्जेक्ट की, दैट इज जस्ट 499, सिर्फ 499 है। ठीक है, अगर आप खरीदते हैं अभी तो 499 में आपको जो है वो कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, वैसे 1000, बट फॉर यू दिस टाइम दिस इज जस्ट 499। ठीक है, तो बात करते हैं। चलिए, आपने क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये है कि द टेक्निक विच इज यूज्ड टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। मतलब एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बताना है। 3 डायमेंशन हम सबको पता है। ठीक है, ये चीज तो हम सबको पता होती है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, 3 डायमेंशनल मतलब तीनों प्लेन के अंदर, प्लेन बोला जाता है इन्हें, कक्ष बोला जाता है। तो तीनों प्लेनों के अंदर जो है 3 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट आपको पिक्चर निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? पहला देखिए ऑडियोग्राफी का इस्तेमाल होगा, दूसरा देखिए लेक्सियोग्राफी का इस्तेमाल होगा, तीसरा देखिए फोटोग्राफी का इस्तेमाल होगा, चौथा देखिए होलोग्राफी का इस्तेमाल होगा। सो आंसर इज द ऑप्शन डी। डी जो है सही उत्तर रहेगा। किसका इस्तेमाल होगा? होलोग्राफी। होलोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। होलोग्राफी इज द टेक्निक टू ओबिटेन अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु की जब आपको तीन त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल इमेज जो है आपको निकालनी हो, सो दैट इज दी व्हाट? होलोग्राफी। टेक्निक क्या है? होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, टेक 3 डायमेंशनल पिक्चर। जब 3 डायमेंशनल पिक्चर लेनी हो, 3D पिक्चर आपको निकालनी हो, ठीक है, 3D निकालनी हो, तो टेक्निक इज दी होलोग्राफी। कौन सी टेक्निक है? होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट अगेन, द जनरेटिंग इमेज ऑफ एन ऑन अ स्क्रीन। अब देखिए क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, स्क्रीन पे हमने क्या करना है? इमेज को जनरेट करना है। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब है, उसको जनरेट करना है बाय फोकसिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बीम। अब क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक बीम को कराया, फोकस कराया ऑन फास्फोरस कोटेड स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीन है, ठीक है, इसके ऊपर कोटिंग की गई है, इसके ऊपर कोटिंग की गई है किसकी? फास्फोरस की। ठीक है, किसकी कोटिंग है? फास्फोरस। फास्फोरस की कोटिंग है। फास्फोरस कोटेड क्या है? स्क्रीन है। हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन क्या लिया? गन ली। क्या करते हैं देखिए, इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन गन से, इलेक्ट्रॉन गन वो होगी जहां से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की बीम जो है, बीम का मतलब देखिए समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक पुंज जो है हमने उसको क्या किया है? उसको प्रोजेक्ट कराया है। प्रोजेक्ट कराने का मतलब क्या है कि हमने जो है उस पर इसको क्या किया? बम्बार्डिंग की है या गिराया लगा लीजिए। ठीक है, तो अब यहां से इलेक्ट्रॉनिक जो गन है वहां से जो बीम निकलेगी, इस फास्फोरस कोटेड स्क्रीन के ऊपर उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, उसको फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से इस पूरे, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रोस्टर स्कैन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, इसको मास्टर स्कैन कहा जाता है, ऑप्शन पहला। दूसरा देखिए टोटल स्कैन कहा जाता है, तीसरा देखिए रोस्टर स्कैन कहा जाता है, या फिर रडार स्कैन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? रोस्टर स्कैन। ऑप्शन सी जो है वो क्या रहेगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या है? सीवी रमन, भारत के बहुत ज्यादा फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट।
रमन इफेक्ट डील विद द लाइट रे पासिंग थ्रू दी, रमन इफेक्ट जो है वो कौन सी लाइट के साथ डील करता है, विच पासिंग थ्रू दी। देखिए रमन इफेक्ट क्या कहता है, ये कोई भी सपोज मॉलिक्यूल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, याद लगा लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मॉलिक्यूल का मतलब देखिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल लेंगे, परमाणु अणु लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही लाइट जो है इस मॉलिक्यूल ने डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, इस मॉलिक्यूल ने जैसे ही लाइट को डिफ्लेक्ट किया, लाइट को क्या किया, भेजा वापस या परावर्तित किया, तो इस लाइट की जो वेवलेंथ है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। इस लाइट का जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं वेवलेंथ को हिंदी में, इसका जो वेवलेंथ है उसमें क्या आएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो माध्यम है, ये जो माध्यम है, ये माध्यम रहेगा ना जहां पे लाइट ट्रैवल करेगी। ऑब्वियस सी बात है, मैं बोल रही हूं ध्वनि, साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, ध्वनि को माध्यम की जरूरत है ट्रैवल करने के लिए, तो बीच में एयर क्या है, माध्यम है, ठीक है, साउंड ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे माध्यम होगा, कोई ना कोई मीडियम होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बात थी कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो चेंज हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और मॉलिक्यूल जैसे ही लाइट को डिफ्लेक्ट करेगा तो तरंग दैर्घ्य चेंज जो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी वेवलेंथ। ये सारा का सारा किसके लिए ट्रू होगा, जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे, पारदर्शी माध्यम जो होंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होंगे, उन सब के लिए ये ट्रू होगा। एयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे सभी के लिए, पारदर्शी माध्यमों के लिए रमन इफेक्ट सही होगा। रमन इफेक्ट क्या करेगा, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, फॉर रिप्रोड्यूसिंग अ साउंड, ठीक है, ध्वनि को रिप्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, अ कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूजेस अ, सीडी के बारे में सबको पता है, सीडी के बारे में सबको पता है, तो देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर किसका इस्तेमाल करता है, पहला देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, दूसरा टाइटेनियम निडल का, तीसरा लेजर बीम का इस्तेमाल करता है, चौथा देखिए बैरियम टाइटेनिक सेरेमिक इसका जो है इस्तेमाल करता है। अब देखिए यहां पर बात करें कॉम्पैक्ट डिस्क की, अगर हम यहां पर बात करें तो सीडी जो है वो ऑडियो प्लेयर इस्तेमाल करता है यूवी लेजर बीम का, अल्ट्रा वायलेट लेजर बीम, अल्ट्रा वायलेट लेजर बीम, यूवी लेजर बीम का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी जो है कॉम्पैक्ट डिस्क यूज्ड इन ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम, ऑडियो और वीडियो सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं भाई। सीन इन दी सनलाइट, आप उसको सनलाइट में देख रहे हैं, सबको पता है इस फिनोमिना का कि रेनबो लाइक कलर जो है वो दिखते हैं हमें, ठीक है, 7 कलर्स वो दिखते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फिनोमिना ऑफ, ये जो है किसके फिनोमिना पर जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला देखिए रिफ्लेक्शन, परावर्तन, डिफ्रैक्शन एवं विवर्तन। रिफ्लेक्शन के बारे में लास्ट वीडियो में इन सब फिनोमिना के बारे में बात हुई थी। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, परावर्तन तथा पारगमन, ट्रांसमिशन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन, विवर्तन तथा ट्रांसमिशन, रिफ्रैक्शन, विवर्तन, सॉरी अपवर्तन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन, इन तीनों फिनोमिना पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम सीडी की संरचना को पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। देखिए सीडी क्या, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसके ऊपर सबसे पहले एक थिन कोटिंग होती है किसकी, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड की। गोल्ड हम सबको पता है बहुत ज्यादा मिलेबल है, बहुत ज्यादा डक्टाइल है, आघात वर्ध्य और तन्यता 2 गुण है। कोटिंग जो है एल्यूमिनियम और गोल्ड की होगी। इसके भी ऊपर जो है क्लियर प्लास्टिक, क्लियर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। इसके भी ऊपर अगर बात करें तो क्लियर प्लास्टिक की कोटिंग होगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, परावर्तन तथा विवर्तन का सिद्धांत काम करेगा। परावर्तन की हमने बात करी थी कि जब लाइट जो है एक माध्यम में, जिस माध्यम में लाइट जो है किसी सरफेस से टकराती है, अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी मीडियम में वापस लौट जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन,
उसे कहा जाएगा परावर्तन। रिफ्रैक्शन क्या होगा, अपवर्तन क्या होगा, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी उसे क्या कहा जाएगा, उसे अपवर्तन कहा जाएगा। डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो डिफ्रैक्शन देखिए होता क्या है, जैसे ही लाइट जो है किसी एक सोर्स से टकराई, दिस इज एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है, अवरोध, किसी अवरोध से टकराती है, तो वैसे ही ये जो लाइट जैसे ही यहां से निकलेगी तो ये जो इसके एज हैं, किनारे जो हैं, किनारों से क्या हो जाएगी, इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी, इस तरीके से मुड़ जाती है किनारों से, ठीक है, इस तरीके से क्या करेगी, किनारों से मुड़ जाएगी। सो दिस इज एन ऑल्सो व्हाट, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन ये दो फिनोमिना है जिसकी वजह से जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क है सीडी है, जब आप उसको सूरज की किरणों में लेकर जाएंगे, सनलाइट में लेके जाएंगे तो आपको रेनबो की तरह कलर दिखाई देंगे, ठीक है, तो रेनबो की तरह रंग दिखाई देते हैं, याद रखिएगा, परावर्तन एवं विवर्तन की वजह से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन जो है लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। देखिए लॉन्ग वेवलेंथ, स्कैटर का मतलब क्या होता है, फैलाव, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज फैलती कितना ज्यादा है, तो जिस भी सब्सटेंस की वेवलेंथ है, जिस लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी, लॉन्ग होगी, वो क्या होगा, लीस्ट स्कैटर्ड, लीस्ट स्कैटर्ड, सबसे कम उसकी स्कैटरिंग होगी, उसका फैलाव उतना ही कम होगा, ठीक है। और जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी, शॉर्ट वेवलेंथ होगी उसमें मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी, मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी, मतलब उसका फैलाव उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहला तो गलत हो गया कि लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ जो है, ठीक है, जो दीर्घ तरंग दैर्ध्य है वो कम स्कैटर्ड होगा, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं, स्पीड ऑफ विजिबल लाइट in water is 0.95 times the speed of light in vacuum। हम सबको पता है कि लाइट, बात कर चुके हैं हम कि लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा है और होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर। मतलब लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, लाइट को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। दूसरा अगर बात करें पानी के अंदर स्पीड बात करें तो पानी के अंदर जो स्पीड होगी वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है वो 0.75 टाइम्स हुई किसके, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात के अंदर लाइट की जो स्पीड है उसके 0.75 गुणा हुई, ना कि 0.95। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे की बात करें, द रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही बात है कि रेडियो वेव्स जो है रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो विद्युत धाराएं हैं वो क्या कर रही हैं, ऑसिलेट कर रही हैं, ठीक है, कंपन कर रही हैं, उनकी वजह से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होंगे, बिल्कुल सही बात है। चौथे की बात करें, तीसरा सही है, लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, टू डिटेक्ट द ओवर स्पीडिंग व्हीकल, जो व्हीकल जो है ओवर स्पीड में होते हैं, पुलिस उनकी पहचान करने के लिए किसका इस्तेमाल करती है, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोपलर इफेक्ट का। किसका इस्तेमाल किया जाता है, डोपलर इफेक्ट का। अब ये डोपलर इफेक्ट है क्या, अब देखिए जैसे जैसे सपोज अगर हम बात करें, एक साउंड की बात करते हैं, ध्वनि की बात करेंगे, तो ध्वनि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो ध्वनि उत्पन्न कर रही है, ध्वनि प्रोड्यूस कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है। जैसे जैसे वो क्लोज आती जाएगी तो ध्वनि की जो पिच है, साउंड की पिच है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, है ना, हम सबको पता है इस बात का। सो ये आसान शब्दों में इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डोपलर इफेक्ट। इसी इफेक्ट के बेस पे जो पुलिस है वो क्या करती है, वो जो ओवर स्पीडिंग व्हीकल है जैसे ही पास में आएंगे डिटेक्ट, ठीक है, तो डोपलर इफेक्ट की वजह से ही क्या करती है पुलिस जो है किसका करती है, जो ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स है उनको क्या करती है, डिटेक्ट करती है। तो चौथा भी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन
तीसरा और चौथा राइट आंसर है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, तीसरा एंड चौथा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ मोशन पिक्चर usually 24 frames are projected every second over the whole length of the film। बिल्कुल सही बात है। एक कोई पिक्चर है, चल चरित्र पिक्चर, उसमें जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम जो है प्रति सेकंड जो है प्रोजेक्ट किए जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए रीजन क्या दे रहा है इसका, an image formed on the retina of eye persist for about 0.1 second after the removal of the stimulus। अब ये क्या कहना चाहता है, अगेन इंपॉर्टेंट, हमारा जो रेटिना है, ठीक है, हमने किसी वस्तु को देखा, उसके बाद हमने पलक झपकाई या उस वस्तु को जो है साइड में किया, तो कितना टाइम जो है हमारी आंखों के सामने उस वस्तु का क्या रहेगी, इमेज रहेगी, उस वस्तु की जो इमेज है वो कितने टाइम तक रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए ये होता है 1/16 ऑफ अ सेकेंड। एक सेकंड का 1/16, 1/16 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकंड का 1/16 टाइम जो है, सेकंड जो है, वो जो इमेज है वो क्या रहेगी, हमारी आंखों के सामने रहेगी। तो रीजन आर तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है ए सही है या नहीं, आर सही है या नहीं। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस में जो अजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें फिर हम ये देखते हैं कि आर जो है ए का कारण है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए आर क्या हो गया, गलत हो गया, तो आर तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। आंसर क्या रहेगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी जो है वो क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज। दूरदर्शन के जो संकेत है, टेलीविजन के जो सिग्नल्स हैं, बियॉन्ड अ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस, कुछ निश्चित दूरी के बाद जो है उनको कैच नहीं किया जा सकता, ऐसा क्यों। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो सिग्नल आर वीक, संकेत जो है वो वीक होते हैं, दुर्लभ होंगे। एंटीना इज वीक, एंटीना वीक होगा। एयर एब्जॉर्ब सिग्नल, वायु के संकेत को हवा जो है वो अवशोषित कर लेती है, शोषित कर लेती है। चौथा ऑप्शन है द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड, पृथ्वी की जो सतह है वो क्या है, कर्व्ड है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पृथ्वी की सतह जो है वो क्या है, कर्व्ड है, कर्व है एक तरीके से, देखिए इस तरीके से है। ठीक है, तो जैसे ही सिग्नल आ रहे होते हैं, ठीक है, तो एक निश्चित दूरी के बाद ना ये हिट करना बंद कर देते हैं। हिट का मतलब पृथ्वी की सतह से टकराएंगे ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि सरफेस ऑफ अर्थ इज कर्व्ड, पृथ्वी की जो सतह है वो वक्राकार है, इसकी वजह से एक निश्चित दूरी के बाद टेलीविजन के सिग्नल जो है रिसीव होना बंद हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, द टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑटो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में ऑटो सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए हम किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब आयाम में मॉड्यूलेशन करना। दूसरा देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति जो है उसमें मॉड्यूलेशन करना। तीसरा देखिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन, संपद कोड मॉड्यूलेशन, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, काल विभाग बहुसंकेतन। तो आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, जो सिग्नल है, ऑडियो जो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए, श्रव्य संकेतों को क्या करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, जो रेटिना है उस पर जो इमेज बनती है, ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, वो किस तरीके की होगी। पहला देखिए इक्वल टू द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, वह वस्तु के बराबर, हम यहाँ पर रेटिना की बात कर रहे हैं, अपनी आंख की बात कर रहे हैं। इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, वस्तु के बराबर होगी लेकिन उल्टी होगी। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, वस्तु से छोटी होगी लेकिन सीधी होगी। ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, वह वस्तु से छोटी होगी और उल्टी होगी। इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, वह वस्तु के बराबर होगी, वह सीधी होगी। तो देखिए रेटिना पर जो हमारी इमेज बनती है या हमारी आंख में जो इमेज बनती है, ठीक है, सबसे पहले तो हमारी आई जो है वो कन्वेक्स लेंस की तरह है, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस की तरह है, उत्तल लेंस की तरह है। अब देखिए रेटिना पर जो इमेज बनती है वो रियल होती है। सबसे पहले तो रियल का मतलब क्या है, वास्तविक होगी, वास्तविक होगी।
इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टी होगी, वास्तविक होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, और क्या होगी, स्मॉलर होगी, छोटी होगी, ठीक है, मतलब जो वस्तु है उससे छोटी होगी इमेज। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी, रियल का मतलब क्या होगी, वास्तविक होगी। तो यहां से देखिए, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, वस्तु से छोटी होगी लेकिन उल्टी होगी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तीन चीजें होगी, याद रखना। सबसे पहले इमेज रियल होगी, वास्तविक होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, और स्मॉलर होगी, वस्तु से छोटी होगी। सो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which type of image on of object is formed by eye lens of the retina? जो हमारा आई लेंस है रेटिना का, उसके द्वारा जो इमेज बनती है वो किस प्रकार की होगी? इरेक्ट एंड रियल, सीधी तथा वास्तविक होगी। इरेक्ट एंड वर्चुअल, सीधी तथा आभासी होगी। इन्वर्टेड एंड रियल, उल्टी होगी एवं वास्तविक होगी। इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, उल्टी तथा आभासी होगी। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल क्लियर है कैसी होगी, इन्वर्टेड, रियल एंड स्मॉल, एंड स्मॉल साथ में क्या होगी, छोटी भी होगी, ठीक है, तीनों चीजें होंगी। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रिंसिपल रीजन वाई इट इज बेटर टू हैव टू आई देन वन इज दैट, ठीक है। अब हमें उस रीजन की बात करने की, हमारे पास दो आंखें क्यों हैं, एक क्यों नहीं है, ठीक है, व्हाट इज द रीजन। तो देखिए, हम सबको पता है कि हमारी जो टू आईज हैं वो सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब हमारी जो दोनों आंखें हैं वो किसी भी वस्तु को अलग अलग एंगल से देखती हैं, डिफरेंट एंगल से किसी भी वस्तु को देखेंगी, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल हमारे ब्रेन को जो है असाइन करेंगे, हमारे ब्रेन तक भेजेंगी। ये आंख डिफरेंट एंगल से सिग्नल भेजेगी और ये आंख डिफरेंट एंगल का सिग्नल भेजेगी किसी भी वस्तु का। ब्रेन जो है उनको कंपाइल करता है और क्या करता है, वस्तु का कितना डिस्टेंस है, वस्तु कितनी दूरी पर है और उसकी कितनी गहराई है, इस चीज की एग्जैक्ट फिगर जो है हमें पता लग जाती है। अब हम किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, वो कितनी दूरी पर है, कितनी उसकी गहराई होगी, कितना उसका क्या होगा, हम सब कुछ जो है बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। वो इसीलिए कि हमारे पास दो आंखें हैं एंड दोनों जो आंखें हमारी अलग अलग एंगल से क्या करती हैं, वस्तु को देखती हैं। तो क्या आंसर होगा, देखिए ऑप्शन डी, पढ़िए ऑप्शन को। बाय हैविंग टू आई वी कैन डिस्टिंग्विश द कलर इजिली, दो आंखों के कारण हम रंग को आसानी से देख सकते हैं। बाय हैविंग टू आई वी कैन इजिली सी इन डार्क एज वेल एज इन द डिम लाइट, दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में देख सकते हैं। इट गिव्स अ मैन अ टाइप ऑफ विजन नोन एज द मॉजिक विजन, ठीक है। इट एनहांस द डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन इन अस, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4। क्या करता है, डिस्टेंस को और डेप्थ परसेप्शन को एनहांस करता है। हम क्या करते हैं, इजीली डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं और गहराई का पता लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ सन ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स कॉजेज द इरिवर्सिबल डैमेज टू आईज, अगर हम जो है सूर्य ग्रहण को सीधा आंखों से देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रेटिना जो है वो बर्न हो सकता है। तो रेटिनल बर्न इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सन रेज, सूर्य की किरणों का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, ऐसा कौन सा घटक है जिसकी वजह से हमारा जो रेटिना है वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो सूरज की जो किरणें हैं, तीन तरीके की जो वेव है, लाइट है, वो हमारे सरफेस पर पहुंचती है, हम डिस्कस किया है। इंफ्रारेड, विजिबल एंड यूवी, इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेज। तो इनमें से जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो ये काम करती है। अल्ट्रावायलेट लाइट हमारे लिए काफी हार्मफुल है, जिसको हमारी ओजोन लेयर क्या करती है, ऊपर ही अब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द कलर ऑफ अ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है, उसका डिस्टेंस दर्शाता है अर्थ से, पृथ्वी से। दूसरा है तापमान दर्शाएगा, ल्यूमिनोसिटी उसकी ज्योति दर्शाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सन उसकी सूर्य से दूरी दर्शाएगा। क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन बी, तापमान। किसको दर्शाएगा, टेम्परेचर को दर्शाएगा। कलर ऑफ ए स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर, इसके तापमान का क्या रहेगा, सूचक रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में जैसे ही प्रकाश जाता है, प्रकाश क्या हो जाता है, डिफ्यूजन, ठीक है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल, धूल कण, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड,
नॉट हीलियम, नॉट वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, जो धूल के कण हैं, ठीक है, वो स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब क्या है, ये रीजन है डिफ्यूजन ऑफ लाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू, किस वजह से होगा, बिल्कुल किसकी बात कर चुके हैं, डस्ट पार्टिकल, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, डस्ट पार्टिकल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, यूपीएससी, अगेन यूपीएससी का क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ मेजेंटा एंड येलो कलर्ड सर्कल इंटरसेक्टेड द ईच अदर, ठीक है, एक मतलब मैजेंटा कलर है, आपने क्या लिया है, मैजेंटा लिया है प्लस येलो लिया है, अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें रेड कलर मिलेगा, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं, इफ साइन एंड मेजेंटा कलर्ड सर्कल इंटरसेक्ट, अब देखिए ये जो साइन कलर है ये कौन सा कलर है, ये जो कलर है ये ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, ब्लू भी और ग्रीन भी, ग्रीनिश ब्लू कलर होगा, दैट इज नोन एज द साइन, एंड मेजेंटा कलर्ड सर्कल इंटरसेक्ट, अब यहां पे ये 2 रंग मिल रहे हैं तो हमारे पास ब्लू कलर बनेगा, ठीक है। सो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन याद रखिएगा, प्राइमरी कलर, जो प्राइमरी रंग है वो कौन से होंगे, सबको पता है ये बात, प्राइमरी जो कलर्स हैं वो कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर्स की बात करें, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, दीज आर द प्राइमरी कलर्स, और अगर आप इन तीनों को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर मिलेगा आपको, हमें मिलेगा व्हाइट कलर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू मिक्स करेंगे दोनों को व्हाइट कलर मिलेगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है, मेजेंटा येलो को मिक्स करेंगे तो रेड कलर मिलेगा, साइन मेजेंटा को मिक्स करेंगे तो हमें ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट का जो रंग है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है विबग्योर, विजिबल लाइट जो है विबग्योर के नाम से जानी जाती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, विबग्योर, ये सीक्वेंस है, वी वॉयलेट से स्टार्ट होगा, रेड पे खत्म होता है। अब जैसे ही हम इस तरफ जा रहे हैं, हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या आ रही है, बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिक सी बात है फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, और एनर्जी भी क्या हो रही है, ऊर्जा भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और एनर्जी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही हम वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं, हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी और एनर्जी भी कम होगी, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी, वॉयलेट की, ठीक है। अब ये चीज भी देख चुके हैं हम, अगर लॉन्ग वेवलेंथ है, लॉन्ग वेवलेंथ है तो क्या है, लीस्ट स्कैटर्ड, कम फैलाव होगा, लीस्ट स्कैटर्ड। अगर स्मॉल वेवलेंथ है, अगर स्मॉल वेवलेंथ है तो क्या होगा, लार्ज स्कैटर्ड, लार्ज स्कैटर, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होगी, ठीक है। अब कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, उसकी वेवलेंथ, उसका जो तरंग दैर्ध्य है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उसका तरंग दैर्ध्य जो है वो क्या करता है, कलर ऑफ लाइट को डिटरमाइन करता है, प्रकाश का जो रंग है वो निर्धारित होता है उसकी वेवलेंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इनमें से किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो इसको याद रखिएगा, विबग्योर, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, यहां तक जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियस सी बात है रेड ऑप्शन में है तो रेड इज द राइट आंसर, रेड की जो है सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज, अब सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी, वॉयलेट की, वॉयलेट इज ऑल्सो इन द ऑप्शन, विबग्योर को याद रखिएगा, विबग्योर, लाइट की क्या होगी, वॉयलेट कलर की क्या होगी, सबसे लीस्ट वेवलेंथ, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी, अब एनर्जी की बात आ गई, ब्लू लाइट की होगी, ग्रीन लाइट की होगी, येलो रेड लाइट की होगी, या फिर येलो लाइट की होगी, तो देखिए यहां से विबग्योर,
यहां जाएंगे वेवलेंथ बढ़ रही है, यहां जाएंगे हमारी वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है। बात करनी है हमने एनर्जी की, तो जब इस तरफ जाएंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी। जब हम इस तरफ जाएंगे, रेड से वॉयलेट की तरफ आएंगे, तब हमारी एनर्जी बढ़ेगी। तो देखिए ब्लू लाइट सबसे पहले आ रही है, उसके बाद ग्रीन आएगी, उसके बाद येलो आएगी, उसके बाद रेड आएगी, है ना। तो सबसे ज्यादा किसकी हुई है हाईएस्ट एनर्जी? ब्लू लाइट की। ऑप्शन ए जो है क्या होगा हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम क्या अभी हमने बात करी, विबग्योर ऑफ लाइट, रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन द ग्रीन लाइट। ठीक है, गलत हो गया, एजर्शन ये तो ऑलरेडी गलत हो गई। रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट, रेड लाइट की एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड लाइट का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा है, तो इसलिए रेड लाइट की जो ऊर्जा होगी वो सबसे कम होगी। तो एजर्शन ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन दैट ऑफ द ग्रीन लाइट। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चाहे वो ग्रीन हो, ब्लू हो, वॉयलेट हो, इंडिगो हो, ऑरेंज हो, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा। रीजन आर सही हुआ, असर्शन ए गलत हो गया। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, सन इज विजिबल टू अस फ्यू मिनट बिफोर एंड एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ। ठीक है, मतलब असल में सूरज जो है राइज होगा उससे कुछ मिनट बाद दिखता है हमें। ठीक है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, और जिस टाइम सनसेट हो जाएगा उसके कुछ टाइम बाद तक दिखाई देगा। ऐसा होता है ना नॉर्मली कि सूरज एक्चुअली जिस टाइम पे राइज हो रहा है उसके कुछ समय बाद दिख रहा है, और एक्चुअली जिस टाइम पर जो है डूब रहा है, सनसेट हो रहा है, उससे कुछ टाइम बाद तक दिखाई देता है। ऐसा क्यों होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के विवर्तन की वजह से होगा, डिफ्रैक्शन की वजह से होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होगा, या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होगा। ऑप्शन रहेगा आंसर हमारा डी, याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से क्या होगा, सन जो है हमें कुछ टाइम बाद तक दिखाई देगा, जब वो डूब जाएगा तो कुछ टाइम बाद तक दिखाई देगा, और एक्चुअल में जब राइज होगा उसके कुछ समय बाद दिखाई देगा, ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, सन एंड मून अपीयर इलिप्टिकल नियर द हॉरिजन बिकॉज ऑफ। ठीक है, क्षितिज के समीप जो हॉरिजन है हमारा, ठीक है, हॉरिजन जो है यहाँ पे हमें दिखाई देगा, हॉरिजन जिसको हम बोलते हैं क्षितिज, उसके समीप जो है हमें सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल दिखाई देंगे। ठीक है, इलिप्टिकल दिखाई देंगे इस तरीके से। इसका क्या कारण है? इसका कारण रिफ्रैक्शन रहेगा, ऑप्टिकल इल्यूजन, प्रकाशीय भ्रम रहेगा, इंटरफेरेंस फिनोमिना, इंटरफेरेंस रहेगा, व्यक्तिकरण रहेगा, या फिर देर एक्चुअल शेप, उनकी वास्तविक आकृति ही ऐसी रहेगी। तो देखिए आंसर रहेगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ही इसका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन ए, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। तो 25 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए लाइट के। कल भी हम जो है लाइट के चैप्टर को, अभी लाइट चैप्टर चलेगा, काफी लेंथी चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइट के। तो कल मिलते हैं फिर अनदर 25 एमसीक्यूज के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।